एक चीज होती है समझना चीजों को। कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ में नहीं, सबके साथ में होता है ये चीजें। कोई तुम अनोखे नहीं हो, ना मैं अनोखा निकल के आया, ना और कोई अनोखा है बेटा। सीधा सीधा मैं फंडा समझाता हूँ दुनिया का और अपना। देखो, आपको ये बात अपनी जिंदगी में समझनी पड़ेगी। छोटी सी बात अगर यहाँ पे समझा जाए, दो काम होते हैं, ठीक है ना। दो काम होते हैं, पूरी दुनिया को आप दो काम में डिवाइड कर सकते हो। एक तो मेरा, और एक बाकी बचा हुआ सबका। ऑब्वियस बात है ना। आप चीजों को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? दो पार्ट। एक कौन सा? मेरा पर्सनल, जो मेरा काम है, मेरे से जुड़ा हुआ, चाहे वो मेरा मतलब मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ उस काम में। और बेटा दूसरा काम क्या है? बाकी बच सब। बोल सकता हूँ ना चीजें। यही चीज आपकी थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आती है, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को अगर देखा जाए तो वो बना हुआ है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम जहां पे हम काम कर रहे हैं, और बाकी बची हुई चीज वो सारी। तो बेटा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आपका काम क्या है? आप सबका, मेरा, आपका, सबका क्या काम है? सीखना। मैं अगर एक कॉमन काम बोलूं तो सबका काम क्या है बेटा? सीखना। कहीं से भी लास्ट तक आपको क्या चीज रहेगी? सीखते रहोगे, सीखते रहोगे। इसी में बेटा कहीं आप नीचे जाओगे, कहीं आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओगे। कभी ये चीज कांस्टेंट नहीं होती आपके साथ में कि आप एक साथ ऊपर 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 जा रहे हो। तो ग्राफ भी आपका ऐसे ऐसे एक लीनियर ग्राफ बने, साइन से जोड़ के देखे तो इसको कैसा बनना चाहिए? एक लीनियर ग्राफ। जैसे हम एसटी ग्राफ पढ़ रहे थे तो आपने बोला कि सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनना है। तो कभी ना लाइफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन आपको कभी नहीं देने वाली। आपको क्या देगी? डाउन अप, डाउन अप। तो आपको क्या काम करना है? डाउन में ज्यादा सीखना है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, डाउन में क्या काम करना है आपको? ज्यादा सीखना है। और उसमें सबसे पहला काम क्या सीखना है बेटा? शांत रहना। काल, बिल्कुल शांत। ठीक है, बिल्कुल जितना हो सके उतना शांत रहे। और डाउन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फॉल होते चले गए। आप अगर बिल्कुल भी फॉल होते चले जाओ, नेगेटिव में चले जाओ बिल्कुल, तो भी क्या काम करना है आपको? शांत रहना और सीखना है। ठीक है। और सीखते सीखते क्या काम करना है? धीरे धीरे करके वो जो डाउनफॉल आया है उसको धीरे धीरे करके अप फॉल के, यानी अप में बदलता रहना है, इंक्रीमेंट में यहाँ पे करते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ है ना इसी साल। एग्जाम होने के बाद क्या हुआ? आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है? किसी के अच्छे मार्क्स, किसी के बुरे मार्क्स। तो हमारे आसपास के लोग, जिसको मैं दुनिया कहता हूँ, जो आपकी दुनिया है, वो आपको जजमेंट करना स्टार्ट कर देती है। छोटी सी बात, मैं पढ़ा, मेरे साथ में भी ये जजमेंट आया। आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ में भी क्या आएगा बेटा? ये जजमेंट आएगा। अभी एक एग्जाम दिया है, आगे चल के 50 एग्जाम दूंगा, तो उन 50 एग्जाम पे भी मेरे को क्या काम किया जाएगा बेटा? जज किया जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? क्या सारी चीजें जो मैंने अभी एग्जाम दिए हैं, ये क्या फेयर बात है? ये कोई सही बात है कि मुझे बस जो देखा जाए, मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? बेटा नॉर्मल सी बात, अगर अभी आप हैं और आप मुझे जज करना चाहें, तो क्या ये बात बिल्कुल सही रहेगी कि मैं कैसा पढ़ाता हूं इसके बिहाफ पे जज करें? लेकिन पहला मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा क्या जाएगा बेटा? मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरा चरित्र कैसा है? गलत तो नहीं कह रहा? इसमें और क्या क्या चीज आनी चाहिए? सोचो, क्या क्या चीज आनी चाहिए और इंक्लूड क्या क्या हो सकता है? मेरा सबके साथ में स्वभाव कैसा है? मैं खड़ूस तो नहीं हूं, मैं अजीब सा स्वभाव तो नहीं रखता, एटीट्यूड वाला जो आप लोग बोलते हैं आपकी भाषा में, एटीट्यूड शो ऑफ करता है, इस तरीके से आती है कि नहीं आती चीजें? दूसरा बेटा, मेरा हेल्पिंग नेचर कैसा है? क्या आप में से अगर किसी को हेल्प पड़ रही है तो क्या मैं उसके साथ में खड़ा हूं या नहीं खड़ा हूं? गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा? समाज में मैं क्या कर रहा हूं इसी, तो क्या मेरे को, अगर आप मुझे जज करना चाह रहे हो तो छोटी सी बात है, क्या आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर सकते हो? अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए, उनके हिसाब से, सबके हिसाब से तो मैं ये नहीं हो सकता मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। गलत तो नहीं कह रहा? क्या मैं सबके हिसाब से ये हो सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ? ऑब्वियस बात है, नहीं ना। लेकिन क्या मैं सबके हिसाब से ये हो सकता हूँ कि मैं बहुत बुरा टीचर हूँ? ये भी नहीं हो सकता बेटा, ये भी नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। सबके हिसाब से चीजें ना तो अच्छी हो सकती हैं, चीजें ना तो बुरी हो सकती हैं। गलत तो नहीं कह रहा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आप सभी शिव शंकर को जानते हैं, भोले बाबा हमारे। उनके हिसाब को अगर देखा जाए, अगर उनको ही देखा जाए तो भगवान है वो, तो क्या वो सबके लिए अच्छे थे? बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो भोले बाबा पे ही क्या काम करते थे, पॉइंट उंगली उठा देते थे, तुमने करा है तुम ही करोगे, ऐसे करते हैं कि नहीं करते? तो बेटा ये जो काम है जजमेंट करने का, वो किसका है? तुम्हारा है क्या? किसका बचा? दुनिया का बचा ना बचा? मैं गलत कह रहा हूं तो आप कह सकते हो। अगर जजमेंट करने का काम है तो किसका है? दुनिया का। क्या मेरा काम भी जजमेंट करने का है खुद को? नहीं है ना। दुनिया का काम है, उन्हें करने दो ना यार, करेंगे। एक और चीज से समझाता हूं। मान लीजिए आज आपके नंबर बेकार है, आपकी चीजें बेकार हो गई, ठीक है, तो दुनिया क्या काम कहेगी? हाँ यार हो गया, बेकार है, ये है वो है, तुम्हें डिमोटिवेट करने की, वही दबाने की कोशिश करेंगे कि तेरे तो नंबर ना आए, तू पढ़ने में बेकार है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या बातें तुम्हारे बारे में कहनी शुरू हो जाएंगी। बहुत चीजें बेटा आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में चलने लग जाएगी। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सोच के चलना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसी भी बातें हो सकती हैं क्या? तो आप क्या काम करोगे, इस कंडीशन पे खुद को काम रखोगे, शांत रखो, सुनो सुनो, बस अपने अंदर, मेरा भी वक्त आएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मेरी सक्सेस और मेरी सारी चीजें जो है, मेरा चलना, मेरा घूमना, मेरी सारी बातें, इवन मेरा बात करना भी तुम्हें बताएगा कि वाकई में मैं कौन। गलत तो नहीं कह रहा मैं। उस समय का इंतजार करना है और उसके लिए मेहनत करनी है। उदाहरण के तौर पे अभी चल रहा था हमारा क्या, कि आपके मार्क्स कम आ गए बेटा, अभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में या कोई ऐसा काम आपका बढ़िया सा हो जाए कि आप एक साथ अप करते चले जाओ, तो बेटा वही लोग जो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, जो तुम्हारे अगेंस्ट थे, वही लोग तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। और बेटा वही लोग जो तुम्हारी तफरी लेते थे, वही लोग कहेंगे अरे ना हमारा साथी है, हमारे साथ पढ़ा है, हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ वो किया है। गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन बेटा एक चीज वहां भी सेम रहेगी, जिसको आप बोलते हो जलन, रहेगी कि नहीं रहेगी? आप खुद सोच के देखो, अगर आप एक साथ अप आ गए तो आप क्या होगी, जिसको आप जेलेसी बोलते हो, यानी कि जलन रहेगा, बाकायदा रहेगा, पूरी हर तरीके से वो जलना आपको शो करवाए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये बात चीजें हैं। तो इसके तरीका क्या है आखिरकार, कि मैं किस तरीके से अपने आप को काबू करूं, कि जो लोग कह रहे हैं इधर उधर की बात बनाने के, तेरी परसेंट कम आ गई, तेरे से ये एग्जाम नहीं निकला, तुम पढ़ने में बेकार हो गए, क्या होगा? तो बेटा इसका सीधा सीधा मतलब जाता है, आप देखो, अपने आप को देखो, क्या आपने उस एग्जाम के लिए मेहनत करी? आपके अंदर से अगर हाँ की आवाज आती है तो इसका मतलब आप सही हैं। क्या आपने उस एग्जाम के लिए अपना 100% दिया, या 100% से ज्यादा दिया, जितना आप दे सकते थे उससे भी ज्यादा आपने पूरी कोशिश करी? अगर आवाज आ रही है हाँ, तो बेटा आप सही हैं। क्या आपके अंदर से ये निकल के आ रहा है कि यार मैं और कर सकता था या कर सकती थी, तो वहीं पे आपको चीजें पकड़नी है कि इसका मतलब यहां मैंने गलती करी है, और अगर मैं इस गलती को सुधार लूं या सुधार कर सकूं तो बेटा मेरा क्या रिजल्ट इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस बात है, इंप्रूव। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा इस कंडीशन से निकलने के लिए? आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है। पब्लिक कह रही है, जो कह रहा है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं इस टाइम पे, देखो पेरेंट्स कभी भी बुराई के लिए नहीं कहते हैं, पेरेंट्स का काम कहना होता है, वो कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा टॉप पे चाहते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ आपके साथ लगा हुआ है, तो बस आपके पेरेंट्स हैं। मैं क्लियर बात बोल के चलता हूं, बस आपके पेरेंट्स हैं, उसके अलावा कोई नहीं है जो निस्वार्थ आपके लिए लगे पड़े हैं। सही है ना? तो आपको क्या काम करना है इस टाइम पे? अपना मंथन करना है कि मेरी गलती कहाँ हुई है, मेरी गलती कहाँ नहीं हुई है, क्या मुझे ये चीज सुधारनी पड़ेगी या नहीं सुधारनी पड़ेगी। बस अभी शांत रह के ये काम करो, बाकी उनको कहो, तुम कहो और कहो, मुझे मजा आ रहा है।
क्यों? क्योंकि बेटा ये चीज मुझे अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रही है, इतना ताकतवर बना रही है, इतना ताकतवर बना रही है कि शायद जब मेरी सक्सेस बोलेगी तो तुम मेरे सामने खड़े होने लायक नहीं रहोगे। गलत तो नहीं कह रहा? बेटा एक पेपर, एक एग्जाम, एक चीज आपको डिफाइन नहीं कर सकती यार। एक फेलियर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम क्रॉस भी कर लिया, लेकिन उसको भी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं कि ना मुझे नहीं करना, मुझे ये चीज करनी है। सुना होगा आपने, मैं अगर एग्जाम्पल लेने बैठ जाऊं तो शायद आज ही रात हो जाएगी, यहीं पर 4-5 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा? आपके दिमाग में से ही बहुत सारे एग्जाम्पल निकल निकल के आएंगे बेटा, लेकिन क्या आप इस हालात में है कि खुद को संभाल पाओगे? खुद का मंथन कर पाओगे? खुद की गलतियों को ढूंढ पाओगे? अगर आप इस हालात में हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अब कंडीशन आती है कि सर मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूं, मेरे बस की नहीं है अब कुछ करना। इस कंडीशन में क्या काम करें? बेटा जरा देखना, इस कंडीशन पे आप एक चीज कर सकते हो मेरी सलाह से, आप बनो आपका दोस्त। आप खुद को क्या काम करो, अपने आप को अपने दोस्त में बदल दो और उस दोस्त से बोलो कि भाई अब अपनी समस्या बता। यानी कि आप खुद को अपनी समस्या बता रहे हो, यानी कि आपका दोस्त आपको अपनी समस्या बता रहा है। कभी होता है ना, जैसा आपका दोस्त किसी समस्या में फंस जाए और वो आपको कुछ बात बताए, तो आप क्या काम करते हैं उस केस में, उसको बहुत अच्छी एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फलाना दिखा, मतलब इतना सारा आप उसको एडवाइस दे देते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या काम करना है, आपको अपने आप को दोस्त मानना है और दोस्त से बोल रहे हो कि भाई अब तू मुझे अपनी परेशानी बता, मैं तुझे समाधान बताऊंगा। तो आपका मन खुद पे खुद अपना समाधान ढूंढने लग जाएगा। समझ में आया? तो अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को, अपनी कंडीशन को दूसरे का मान के समझने लग जाओ। बहुत इजी पड़ेगा, करके देखो, इतना आसान पड़ेगा आपको शायद मैं बता भी नहीं सकता चीजों। ठीक है, एक बात और, भैया ये भी नहीं हो पा रहा, अब क्या करें, अब कैसे करें? तो बेटा हर किसी के पास अपना एक वाकई में रियल दोस्त होता है। नहीं होता तो हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप बात शेयर कर सकते हो। जैसे किसी के मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, इवन मम्मी पापा भी नहीं होते तो बहुत से अपने दोस्त से कर सकते हैं, सिस्टर होती है, इवन रिलेटिव हो सकता है कोई, इवन बहुत सारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, अपने टीचर कोई बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे अपनी बात शेयर करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, आप क्या काम करें। उस कंडीशन में आप मुझे बात बताओगे, आपके जो अंदर से आप टूट रहे हैं, आप बात शेयर करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा। ठीक, इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हो बेटा, आप नॉर्मल अपने दोस्त के साथ में एक छोटी सी ट्रिप पे जा सकते हो। छोटी सी ट्रिप ऐसा नहीं है कि आप चले गए बहुत दूर तक 7-8 दिन के लिए घूमने, नॉर्मल है। आप क्या काम करो, अपने दोस्त के साथ में चल भाई चल आज ऐसे ऐसे कुछ खाने चल रहे हैं, 50-60 रुपए डाले, आप कुछ खाने चले गए, वहां बैठे खाया, आपने घूमा फिरा, तो आपका माइंड जो है वो उस कंडीशन से हट गया बेटा। और जब वो उस कंडीशन से हट गया, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे करके चीजों को समझने की क्षमता जो है वो बढ़ती चली जाएगी और आप इस कंडीशन से उभरते हुए चले जाओ। गलत तो नहीं कह रहा मैं? चीजें समझ में आ रही है ना, क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो सिंपल सा फंडा बेटा यही है कि एक शीट पेपर की आपको डिफाइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटा आपको आपसे अच्छा और कोई दुनिया में नहीं जानता। तो आपकी ताकत, आपकी पावर, आपकी शक्ति, आपका कंसंट्रेशन, आपका काम करने का जज्बा, ये सब आपके ऊपर है और आपको क्या काम करना है, वही चीज करते रहना। जो चीज ठान ली मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और नहीं हो पाता यार, क्योंकि एक फैक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका मूड, आपकी प्रिपरेशन, क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो एक पेपर पे आपका रहता है। ठीक है ना? लेकिन क्या बेटा बस आपको वही क्वालिटी आती है? आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या काम करते हैं, अपने एजुकेशन में अच्छे नहीं थे लेकिन आज वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी सेक्टर के अंदर। आप बहुत सारी चीजों को ऐसे भी जानते हो कि मैं अगर एग्जाम्पल उठाने लग जाऊं तो आपको लगेगा
अचार से कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जो आप घर में अचार डालते हो उससे कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। एक 10वीं पास 12वीं पास हाउस वाइफ अपना अचार का काम डाल देती है और धीरे धीरे करके उसको जज किया जाएगा क्या उसकी शीट से? आज वो मिलियनरी बनी बैठी है, लाखों का बिजनेस है साहब उसका, अचार बनवाती है बस। तो कोई कला, कोई हुनर जिसमें आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकते हो, बस क्या चाहिए आपको? एक सही डायरेक्शन, और सही डायरेक्शन आपको आप ही दिखा सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपने आप को समझते हो। मैं इतना अच्छे से आपको ना तो जानता ना पहचान। गलत तो नहीं कह रहा मैं। उदाहरण के तौर पे आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकता है आप में से हो सकता है बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, पढ़ने में भी अच्छे हो, पॉसिबिलिटी है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनको वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं और पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। आप अभी सब बैठे हुए हैं और आप, ये भी चीज पॉसिबिलिटी है कि आप में से कोई बंदा ना तो पढ़ने में अच्छा हो ना स्पोर्ट्स में अच्छा हो, लेकिन बेटा और कोई एक्टिविटी, जैसे आपकी आर्ट्स आती है, ड्राइंग करने में बहुत अच्छा है, जैसे आप किसी चीज को इमेजिन करवाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग सलाह बहुत अच्छी दे देते हैं, तो इसमें अच्छा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि आपके जैसी शीट है वो, और वो शीट आपको डिफाइन करे। आपको डिफाइन आप करवाओगे दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी है आज आप क्या कर रहे हो, आगे आप क्या करोगे, आगे खुद को कैसे रिप्रेजेंट करवाना है, वो सब आपके ऊपर है और आपकी मेहनत के ऊपर है बेटा। तो आज का दिन है और आज से बिल्कुल शपथ लेते हुए चलना है कि साहब मेरे को इस तरीके से मेहनत करनी है, इस तरीके से अपना काम करना है कि आने वाले समय में मुझे अपनी पहचान बताने की आवश्यकता ना। समझ में आया ना? तो बस यही चीज दिमाग में ठानते हुए और अभी की बातों से अपने आप को मजबूत करो। अभी तो शुरुआत है, यही चीज मान के और धीरे धीरे करके बढ़ते रहो। हर बार अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहो। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी है कि इतने सारे कामों में फेल हो गया, इधर इसने मेहनत करी तो इधर ग्रो करता करता चला गया। होता है, आपने ऐसे बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, आपके आसपास में हुई है, ठीक है ना? तो कोई चीज आपको डिफाइन नहीं कर सकती, ये चीज ध्यान रखना, सिवाय आपके। आप जैसा दिखाना चाहोगे वैसा होगा, ना तो आपके मार्क्स कर सकते हैं ना कोई कर सकता। आप जानते हो गूगल का सीईओ कौन? बहुत बढ़िया, क्या नाम है? सुंदर। गूगल का सीईओ, अब बेटू क्या नाम है? कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हो बेटा, कभी सुंदर पिचाई सर का इंटरव्यू देखना और उनसे पूछा गया है कि आपके 12th में मार्क्स कितने थे? ठीक है ना बेटा? उनसे पता करना कि उनके 12th में मार्क्स कितने थे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हो, इवन नॉर्मल बात देखोगे तो आप आसपास में ऑब्जर्व करोगे, यार पेपर में नंबर कम है लेकिन आज बंदा कहीं है। तो पेपर नहीं बोल रहा उनका, इस टाइम पे कौन बोल रहा है? सुंदर पिचाई नाम बोल रहा है सर, नाम जानते हैं सब लोग, गलत तो नहीं कह रहा? तो यही चीज आपकी होनी चाहिए कि आप पेपर नहीं, आपको कौन डिफाइन करे? आप डिफाइन करो। जहां पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे खड़े हो गए कि भाई ये बंदा तो वो है, बात खत्म। होता है नहीं होता? आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो कॉलेज ड्रॉपर है, कॉलेज ड्रॉप कर दिया, हमारी समझ में नहीं आया, फिर भी आगे बढ़ते बढ़ते चले गए बेटा। बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप छोड़ देते हैं, मुझे मिल गई चीजें मैंने फिर भी छोड़ दिया, नहीं करना मुझे, छोड़ दिया हमने, ठीक है? तो ये चीज लानी है अपने अंदर, ये चीज पढ़नी है अपने अंदर, और यही खास बात लेते हुए आप लोग क्या काम करेंगे? धीरे धीरे करके आगे 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 बढ़ते रहेंगे, ठीक है? नॉलेज किसी पेपर से शो नहीं कराई जा सकती, नॉलेज सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेशन से शो कराई जा सकती है। अभी मैं हूं, मैं कोई नॉलेज यहाँ पे बांटने लगूं, हो सकता है आपने वो ज्ञान पहले से अर्जित कर रखा हो, तो आपको लगे कि इसको ऐसे ना करके किसी और तरीके से कर लिया जाए। उदाहरण के तौर पे बेटा समझना, अभी यहाँ से
मैं अपने घर जाने लगूं या यहाँ से कहीं और किसी शहर में जाने लगे, हम घूमने ही जाने लगे, मान लीजिए हम मनाली की तरफ जाने लगे, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज है, मैंने उसका मैप पढ़ा है, मैंने सारी चीजें उसका ऑब्जर्व किया है। लेकिन बेटा आप प्रैक्टिकली 10 बार जा चुके हैं वहां, तो क्या मेरी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस बराबर होगा? घंटा नहीं होने का। हो सकता है आपको ऐसे ऐसे रास्ते और ऐसे ऐसी चीजें पता हो जो शायद मैं ढूंढ ही ना पाऊं। गलत तो नहीं कह रहा बेटा? तो ये चीज आती है समय के साथ में, जब आप एक एक्सपीरियंस और एक चीजें लेके चलते हो। अभी आपकी एज ही क्या है? आपकी एज ही क्या है? अभी एज है बस लर्निंग की। इस लर्निंग की एज में बढ़ते रहो। अर्निंग नहीं है, क्या काम करना है? लर्निंग करना है। और ये कब लर्निंग में से अर्निंग में चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस जो काम है उसको करते रहो, सोच सोच के। देखो आप जब कभी भी अर्निंग करोगे, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। अभी हम सोशल वर्क करते हैं, लास्ट ईयर भी किया था, हर समय किया था। सोशल वर्क करते टाइम पे भी आप क्या काम करते हैं? जैसे सोशल वर्क कर रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं है किसी से भी, आप क्या काम कर रहे हो? सिर्फ सोशल वर्क पे ध्यान दे रहे हो। आपको कहां से आया, कैसे आया, आपने अपनी पॉकेट से लगाया, क्या चीज करी, सोशल वर्क कर रहे हैं आप। फिर भी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं आप। सोशल वर्क बोलो तो सीधा सीधा पब्लिक की सेवा, समाज की सेवा, पृथ्वी की सेवा भी इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि प्लांटेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपने क्या काम किया? सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद चीजें चली। मैं ये बात बोल के चल सकता हूं कि जो सोशल वर्क का स्टेप करता है, आगे बढ़ता है, उसकी पॉकेट से बहुत कुछ लग जाता है, लेकिन आगे चल के अगर उसके पास बहुत कुछ आ जाए उसी सोशल वर्क से, तो बेटा पब्लिक क्या कहती है? सोशल वोशल वर्क कुछ नहीं है, जेब में भरना शुरू कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? सोशल वोशल वर्क कुछ नहीं है, क्या काम कर रहे हैं? अपनी जेब भरना शुरू कर रहे हैं। तो बेटा लांछन तो लगते रहेंगे, लांछन चीजें करते रहेंगे हम लोग। तो ये हमारा ही काम है। अभी हमारे को दोस्त अच्छे से निकल जाए, हम लोग कहेंगे भाई 10वीं फेल, आप बना फिर कलेक्टर। गलत तो नहीं कह रहा? चीजें आएंगी बेटा, आपके सामने भी आएंगी। तो सिंपल अपने ऊपर वर्क करो, अपनी चीजों को समझो और बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अभी जो कह रहा है कहने दो, याद रखो पर उसकी बात क्या कही है, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी अच्छी बात होती है बहुत जल्दी बदलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में परिवर्तित होने लगा, कब में बदलने लगा। तो बेटा आपको भी मौका मिलेगा उनको जवाब देने का, इस बात का जो आज आपसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे नंबर कम आए, तुम्हारे नंबर ज्यादा आए। जब आप जाके आराम से सक्सेस के साथ में ऐसे करके खड़े होगे और मार्कशीट दिखाओगे कि साहब ये रही मेरी मार्कशीट, ये रहे मेरे फेल हुए पेपर, और अब बताइए मैं क्या करूं आपका। तो सिर्फ एक चीज आपकी बोलेगी, आप आपके पैसे बोले नहीं, क्या बोल रहे बेटा आप? आपका पेपर बोला क्या? वो नहीं बोला ना। कौन बोल रहा है? सिर्फ आप बोल रहे हैं। तो बस उसी क्षण का इंतजार करना है और उसी क्षण के लिए अपनी दिल जान से मेहनत करना अभी शुरू कर देना है। सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर है। आप खुद को संभालना सीखिएगा, क्योंकि अभी जो पहली स्टेप है वो खुद को संभालने की और खुद के बारे में सोचने की है कि मैं कुछ चीज गलत तो नहीं कर रहा क्या। आप इतना काम करते चलोगे, आपके अंदर धीरे धीरे करके सुधार आने लगेंगे। आप अपने मंथन के लिए अलग समय निकालिए। जैसे बहुत सारे लोग वॉशरूम में जाते हैं कि कल मैंने ये काम किया था, ये चीज करी थी, ये हुआ। बहुत सारे लोग सोने से पहले अपना टाइम निकालते हैं कि आज मैंने ये काम किया, कौन सी चीज गलत करी, कौन सी चीज सही करी, मेरे फ्यूचर के लिए कौन सी चीज अच्छी थी और मेरे लिए कौन सी चीज गलत थी। उनमें से गलत गलत चीजों में सुधार करना शुरू किया और जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो अपने अंदर एडॉप्ट करनी शुरू करी। तो ऐसे काम कर सकते हैं आप। कभी भी फ्री टाइम हो तो आप ये काम कर सकते हो। इवन बेटा मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए। जब कभी भी आपके पास में ऐसी चीज आए, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपको लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, अपने कानों में फेवरेट म्यूजिक लगाओ। सच बात बता रहा हूं। और जो चीज आपको पसंद है, जो जैसी स्टोरी पसंद है, साइंस फिक्शन पसंद है, जो चीज आपको पसंद है, अपने कानों में अपना फेवरेट म्यूजिक रिपीटेशन पे लगाओ और उस चीज को पढ़ना शुरू करो। मान लो आपको अपना कोई सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, किसी को इतिहास पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, बहुत कम होते हैं वैसे, किसी को मैथ पसंद है, वो भी बहुत कम निकल निकल के आते हैं, ठीक है ना। आप क्या काम कर सकते हो उस टाइम पे? उसको बस ईयरफोन लगाना है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितना अच्छा महसूस होने लगेगा।
तो बहुत अच्छा महसूस होने लग जाएगा आपको। वाकई में रियलिटी बताओ, आप ये चीज म्यूजिक के साथ में, किसी को अच्छा सिंगिंग आती हो तो वो क्या काम कर सकता है, अपना छत वत पे जाके ईयरफोन लगा के भाई चिल्ला चिल्ला के तो गाना मत, पता चले पड़ोसी और आ रहे हैं निकल निकल के, है ना। तो आपको क्या काम करना है, वहां पे सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। सिंगिंग से स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होता है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कभी महसूस करना जब आप कभी डिमोटिवेट हो तो आप अपना सिंगिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। धीरे धीरे करके ना आप सिंगिंग से अपने बारे में कब आ जाएंगे कि हाँ ये चीज अब हो रही है लाइफ में, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो म्यूजिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये तो अपने पास है ना चीजें, ईयरफोन लगाना है, अपना करना है, फेवरेट चीज करनी है। ठीक है, किसी को क्या काम करना पसंद है, कैरम खेलना पसंद है, म्यूजिक लगाया, कोई बंदा बिठा लिया सामने, दोस्त बिठा लिए, 4 लोग ही पकड़ लिए कि सर एक काम करो आज कैरम खेलेंगे, सब लोग कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं उसमें मौज मस्ती भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कैरम खेल रहे हो सीरियस सीरियस खेल रहे हैं, मस्ती करते हुए पूरा कैरम खेलना है। ठीक है ना, आराम से ठंडे दिमाग से खूब, जिसके चीटिंग हो सके चीटिंग करो, मौज मस्ती काटनी है मौज मस्ती पूरी काटते हुए आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, किसी को चिट चैटिंग पसंद है, किसी व्यक्ति से बात करना पसंद है, तो आप बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं आपके, उनसे आप क्या काम कर सकते हो, बात करना शुरू कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। इवन आपके पास तो अभी मैं हूं, तो आप क्या काम कर सकते हो, आपसे कोई भी समस्या आती है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यही हूं मैं आपके साथ में लगा हुआ हूं, मेहनत कर रहे हैं, हम सब मिलके मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं यही मेहनत करता रहूं, तुम्हारी मेहनत ना है क्या रह जाएगा, कुछ नहीं ना। अभी हम सब मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मुझसे कोई भी बात बोल सकते हैं, गलत सलाह तो मिलने से नहीं, कहीं ना कहीं समझने वाली बात आएगी, बहुत अच्छा फील होगा। जब मन हल्का हो जाता है अपने आप अच्छा फील होता है, चीजों को कर सकते हैं। ठीक है ना, जो चीज पसंद है उस टाइम पे बस अपने आप को संभालने के लिए वो काम करना है। नहीं तो बच्चों को ना रात में पंखा दिखता है और रस्सी दिखती है, फिर मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे, उनको रात में पंखा और रस्सी दिखती है और फिर वो उसमें पंखे पर रस्सी डालते हैं और फिर ऐसे करके एक गोला बनाते हैं और उस गोले पे बैठ के झूलते हैं। बेटा तुमने क्या सोचा फांसी लगाने की बात हो रही है, उनको बहुत सारों को यही पसंद है, तो पंखे पे झूल रहे हैं वो आराम से, पता चली पंखा और तोड़ दिया। ठीक है, कर सकते हो, चीजें आपके पास है, आपको संभालनी है। आपको आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता, ना आपके पेरेंट्स जानते, ना आपका कोई दोस्त जानता, ना मैं जानता, ना कोई जानता। बस मैं आपको बस सलाह दे सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, जो चीज हमने देखी है, जो एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है, और जो चीज हम देखते आ रहे हैं करते आ रहे हैं उसके बिहाफ पे। बेटा मेरे पास भी कोई दिव्य शक्ति नहीं है तो ये बालक तुम बहुत दुखी हो, ऐसे हाथ करके घुमाया, इसकी शंका दूर कर दी। ऐसा अगर होता तो बेटा कितना बढ़िया आता, मेरे पास ऐसी दिव्य शक्ति होती तो सबके मार्क्स में ऐसा करके हाथ घुमाता, कितने नंबर आ रहे हैं, 100 में से 100 आ रहे हैं, तो कितना मजा आता है ना। चीजें हैं आपके पास, आप करिएगा, चीजें करो, मेहनत करो, लगे रहो, लगन के साथ में चलो। ठीक है ना, करते रहो, बहुत मस्त मजा आएगा, जिंदगी है आपके लिए। ठीक है,